नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली से। आज मैं आप लोग के बीच में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेकर आया हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है मैं आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, ये हमें पहचानना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, एग्रीमेंट क्यों दिया गया, एग्रीमेंट का कारण क्या है देने का। तो एग्रीमेंट को हमें पहचानना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों आया। तो एग्रीमेंट क्या बताता है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये जो वर्ब है हमेशा सिंगुलर में होगा। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए, उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो सब्जेक्ट मीन्स दोस्तों क्या होता है, कर्ता होता है, और वर्ब मीन्स क्या होता है दोस्तों, क्रिया होता है, और एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों, सहमति होता है या संबंध होता है। अब यही हो गया हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमें एग्रीमेंट ये बताता है कि किसी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों पहले हमें पहचानना होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दिस हो गया, और दैट हो गया, या और वन नेम। और वन नेम, ये हमारे क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। दोस्तों आई मीन्स होता है मैं, ही मीन्स होता है वह, यह पुरुष के लिए प्रयोग होता है, सी मीन्स होता है वह, यह स्त्री के लिए, इट मीन्स या हुआ दोनों होता है, रिप्रेजेंटेटिव के लिए प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग कोई चीज आपके नजदीक हो या के अर्थ में होता है, और दैट का प्रयोग कोई आपसे दूर हो तो वह का अर्थ देता है, और वन नेम मतलब होता है एक नाम, जैसे मैंने लिख दिया राम, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब सिंगुलर वर्ब क्या होता है उसे पहचानना। सिंगुलर वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब हो गया दोस्तों एम, प्रेजेंट में यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब हो गया इज, इसका भी प्रयोग प्रेजेंट में ही होता है। सिंगुलर वर्ब होता है वाज, इसका प्रयोग होता है पास्ट में, और हैज और डैच, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्यों बोला गया दोस्तों, में ईएस अथवा यस या आईईएस जोड़ते हैं तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, क्योंकि वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए इसे फिफ्थ फॉर्म रखा गया। इसमें ईएस अथवा यस आईईएस जोड़ देने से ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में ये सारे सब्जेक्ट हैं तो ये वर्ब हमारे सिंगुलर हैं, इनके साथ दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के काम ये सब कर रहे हैं, आई कर रहा है, ही सी इट दिस दैट, या कोई एक नाम कर रहा है, तो इनके साथ वर्ब का कंडीशन यही बनेगा, इनके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। आई के साथ कुछ अपवाद चीजें हैं, आई के साथ कुछ चीजें हटके हैं, इसको मैं अभी थोड़ी देर में ही क्लियर करूंगा। तो देखते हैं, आगे चलते हैं और इनका यूज देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि राम have told a story to us। अब यहाँ देखना है, राम हैव टोल्ड अस आ स्टोरी अस,
राम हैव टोल्ड आई स्टोरी टू अस। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम हैव टोल्ड आई स्टोरी टू अस। राम ने हम लोगों को एक कहानी सुनाया। अब इसमें देखना कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, राम है, और राम क्या है, सिंगुलर है। इसके साथ हम वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे, यहाँ हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हैव हमारा प्लूरल होता है और हैव का सिंगुलर क्या होता है दोस्तों, हैड होता है। तो राम सिंगुलर है, इसलिए यहाँ हैड का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम हैव टोल्ड अ स्टोरी टू अस। अब इसे सही करेंगे कैसे, राम हैज टोल्ड अ स्टोरी टू अस। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। राम हैज टोल्ड अ स्टोरी टू अस। राम ने हमें एक कहानी सुनाई है। अगला जैसे कहा दिया जाए कि आई राइट्स I are going to school. I are going to school। अब यहाँ मैंने लिखा I are going to school, लेकिन यहाँ क्या है, I के साथ are का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। I के साथ क्या होगा, am होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। आई के साथ जो है यहाँ एम का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई दो ही कंडीशन में जो है सिंगुलर वर्ब लेता है, बाकी हर में प्लूरल वर्ब लेता है। तो आगे चल के मैं अभी कंफर्म करता हूँ आप लोग को। आई के साथ यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका क्या बन जाएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, अर्थात क्या होगा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आगे बताते हैं, आगे बहुत से एग्जाम्पल मैं आप लोग को दूंगा, अभी तो मैं आप लोग को पहचान बता रहा हूँ। मैंने बताया था दोस्तों, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के रूप में करते हैं, लेकिन आई के साथ कंडीशन है, आई के साथ हम केवल दो रूपों में है सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम केवल दो रूपों में ही, दो ही कंडीशन में ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा दिया जाए, एक तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और दूसरा हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में। इसके अलावा आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आई के साथ केवल दो ही कंडीशन में मैंने बताया, आई के साथ या तो एम का प्रयोग होगा या आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। खाली जब आई के साथ एम का प्रयोग हो और वाज का प्रयोग हो। आई एम का प्रयोग कहाँ होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और आई के साथ वाज कहाँ प्रयोग होगा, पास्ट सिंपल टेंस में, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसके अलावा आई के साथ कभी भी सिंपल, आई के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं, अब इसका हम देख लेते हैं एक नियम। यहाँ 4-5 सेंटेंस लिखते हैं आई के साथ। जैसे कहा दिया जाए, आई एम रीडिंग अ बुक,
मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, इस सेंस में ये सेंटेंस हमारा सही है। आई वॉच I was an artist. I was an artist. अब यहाँ I आया, I was an artist, इस सेंस में ये सेंटेंस हमारा सही था, सही है। सॉरी, I was an artist, मैं एक क्या था, आर्टिस्ट था, आर्टिस्ट कलाकार था। अब आगे देखते हैं, अगर आ जाए कि I writes a letter to her, I writes a letter to her। अब ये सेंटेंस हमारा दोस्तों गलत है। मैंने बताया है कि I के साथ केवल दो ही कंडीशन में जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, या तो वो प्रेजेंट सिंपल या कंटिन्यूअस टेंस हो, या पास्ट सिंपल या कंटिन्यूअस टेंस हो, और बाकी इनके अलावा हर टेंस में आई के साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो हमेशा किस में होगा, प्लूरल में होगा। तो यहाँ आई राइट्स अ लेटर टू हर है, मैं उसको एक पत्र लिखता हूँ, मैं उसको एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट्स अ लेटर टू हर, मैं उसको एक पत्र लिखता हूँ। तो इस सेंस में यहाँ राइट्स नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि वो दो ही कंडीशन में आई के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, अन्यथा सभी कंडीशन में आई के साथ जो प्लूरल वर्ब आता है। तो आई के साथ यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट्स नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, आई राइट आ लेटर टू हर। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा आई राइट आ लेटर टू हर, मैं उसे एक पत्र लिखता हूँ, मैं उसे एक पत्र लिखता हूँ। अब इसके अलावा हम आगे चलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब में। दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, इसको जानते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट को पहचानते हैं। पहले प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, और यू हो जाएगा, दे हो जाएगा, बीज हो जाएगा, दोज हो जाएगा, और एक से अधिक नाम, जैसे कहा दिया जाए मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम। अब मोर देन वन नेम मतलब क्या हो, जैसे दो नाम किसी कंजंक्शन के साथ जुड़े हो, जैसे कहा दिया जाए राम एंड मोहन। अब ये दो नाम हो गए, इसलिए क्या हो गए दोस्तों, प्लूरल हो गए। अब इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग क्या होता है, इसको जान लेते हैं। प्लूरल वर्ब, अब प्लूरल वर्ब क्या होता है दोस्तों, ऐसे हम पहचानते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हमारा क्या होगा, प्लूरल वर्ब हो गया, जो प्रेजेंट में यूज होता है। और आर का पास्ट क्या होता है दोस्तों, वर्ब होता है, जो था थी, जिसे हम वेर भी कहते हैं, WERE वर्ब। हैज का प्लूरल क्या हो गया दोस्तों, हैव हो गया। और डेज जो मैं सिंगुलर लिखा है उसका क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने पहले ही बताया था कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ये हमारे क्या हो गया, प्लूरल वर्ब। अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगा यही आएगा, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों।
देखते हैं कि एग्जांपल जैसे कहा दिया जाए यू इज राइटिंग a letter to your mother। अब देखिए दोस्तों, यू इज राइटिंग अ लेटर टू योर मदर, यहाँ ये सेंटेंस आया है यू इज राइटिंग अ लेटर टू योर मदर। अब इसमें हमें देखना है कि इस सेंटेंस में कहाँ गलती है। मैंने बताया अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल होता है, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इज हमारा सिंगुलर है, तो इज का प्लूरल क्या होता है, इज का प्लूरल क्या होता है दोस्तों, आर होता है। तो यहाँ इज का प्रयोग ना होकर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर मदर। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। और आगे देखते हैं 2-4 एग्जांपल। जैसे कहा दिया जाए दोस्तों, they had broken the flowers। अब यहाँ आया दोस्तों they had broken the flowers, क्या हो गया, उन लोगों ने फूलों को तोड़ दिया है या फूलों को तोड़ लिया है, उन लोगों ने फूलों को तोड़ लिया है या वह फूल को तोड़ लिए हैं। अब इसका अर्थ इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखना है कि मैंने बताया है कि जब दे क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो दे के साथ हैज का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, दे के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का। तो हैज का प्लूरल क्या होता है, हैज का प्लूरल हमेशा क्या होता है, हैव होता है। और हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज होता है। तो यहाँ दे के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, हैव का प्रयोग कर देंगे। दे हैव ब्रोकन द फ्लावर्स, तब हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे हैव ब्रोकन द फ्लावर्स। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। आगे देखते हैं। जैसे कहा दिया जाए कि मनीष एंड मोहन इज वेटिंग फॉर अस। अब यहाँ आया मनीष एंड मोहन इज वेटिंग फॉर अस। मनीष और मोहन क्या कर रहे हैं, हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, यानी हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ किसका प्रयोग, जब मैंने बताया जब दो नाम किसी कंजंक्शन से जुड़े हो तो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ वर्ब क्या आया है, इज आया है, इसलिए यहाँ इज ना होकर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। मनीष एंड मोहन आर वेटिंग फॉर अस। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप लोग को ऐसा चीज बताने जा रहा हूं जो आप लोग शायद पढ़े ही होंगे, लेकिन मैं एक बार आप लोग को बता देता हूं कि यू जो होता है हमारा, ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है। ये हमेशा क्या होता है दोस्तों, प्लूरल और सिंगुलर दोनों का काम करता है।
सिंगुलर का काम कब करता है? जब दो लोग आपस में बातें कर रहे हो और सामने सामने बातें हो रही हो, तो ये क्या होता है, क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। लेकिन हमेशा इसके साथ क्या होता है? वर्ब हमेशा क्या आता है? प्लूरल ही आता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जो इनके साथ, जैसे कहा दिया जाए इनके लिए कॉम्प्लीमेंट कोई आता है, जैसे कहा दिया जाए यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, इनको बताने वाला इनके सामने की बता रहा है कि आप एक क्या है? अध्यापक हैं। तो अब ए टीचर आ गया और ए टीचर के अनुसार यू क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? सिंगुलर हो गया। लेकिन वर्ब क्या आया इसके साथ? प्लूरल ही आएगा। और जैसे कहा दिया जाए कि यू आर टीचर्स, आप लोग क्या हैं? अध्यापक है। अब यहाँ देखो दोस्तों, आर्टिकल नहीं आया, आर्टिकल ए नहीं आया, इसलिए यहाँ क्या हो गया? यू आर टीचर। अब इस सेंस में ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। आप लोग अध्यापक हैं। तो यू के साथ यू अपने आप में मायने रखता है। जब यू और दो लोग के बीच में बात हो रही हो तो यू उस समय क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन यू के साथ हमेशा वर्ब जो आता है प्लूरल आता है। अब कुछ हम आगे और सारे वीडियो आप लोग के बीच में मैं लाऊंगा। आज यहीं तक के वीडियो रहेगा। ये हमारा केवल परिचय दिलाना था आप लोग को। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कम से कम हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आप लोग के बीच में 8-10 वीडियो में आप लोग के बीच में लाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग से नमस्कार करता हूँ। कृपया हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। अब रोज मैं आप लोग के बीच में 1 वीडियो 2 वीडियो लाऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।